दोस्तों, शिखी टेल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्ती के अनेक रंग होते हैं। उसका एक रंग हमने पिछली कहानी में देखा था, जहां कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक दूसरे के लिए प्यार और समर्पण की कहानी थी। दोस्तों, दोस्ती में विश्वास तो होता ही है। अपने दोस्त के साथ सुख दुख में खड़े रहना भी जरूरी होता है, परंतु क्या मित्र की हर बुराई का समर्थन एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए करना चाहिए? दोस्तों, जब मित्र अपने मार्ग से भटके तो क्या एक सच्चे दोस्त का कर्तव्य उसको सही मार्ग पर लाने का नहीं होना चाहिए? दोस्ती के साथ की क्या सीमा होनी चाहिए? दोस्ती में भक्ति तो होती है, पर जब वो भक्ति अंध भक्ति में बदल जाए तो क्या परिणाम होता है? आइए देखते हैं। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं महाभारत के वीर कर्ण की। कर्ण थे तो सूर्यदेव और कुंती के पुत्र, पर उनका पालन पोषण एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के घर में हुआ था। कर्ण युद्ध कौशल में पारंगत थे, परंतु बालपन में जब गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देने से मना कर दिया तो वे महर्षि परशुराम के पास गए। परशुराम से उन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो प्राप्त हुआ, परंतु इसके लिए उन्होंने अपने जन्म का भेद छुपाया, जिस कारणवश उनको अपने गुरु से श्राप मिला। पर वह कहानी कभी और। अभी चलते हैं कुरु राजसभा में। कौरव और पांडव अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं। उनके युद्ध कौशल को देखने के लिए पूरा हस्तिनापुर राजमहल में एकत्रित हुआ है। सजा है रंगमंच और योद्धा है तैयार। आचार्य द्रोण की आज्ञा पाते ही सारे राजकुमार रणभूमि पर आ जाते हैं और अपना जौहर दिखाते हैं। तरह तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। युधिष्ठिर का भाला फेंक, भीम दुर्योधन के गदा युद्ध, और फिर बारी आती है परमवीर अर्जुन की। अर्जुन जब कवच बांध के रणभूमि पर आया तो हस्तिनापुर वासियों की आंखें अचंभे से रुक गई और वातावरण जन गर्जना से भर गया। धनुर्विद्या के शिरोमणि अर्जुन ने जो किया उसे शब्दों में सुनाना असंभव है। दोस्तों, पहले तो उसने अग्नि शास्त्र से भूमि पर आग लगा दी और फिर एक ही पल में जलास्त्र से उस अग्नि को बुझा दिया। कभी इंद्रास्त्र से वो वर्षा करता तो अगले ही पल पवनास्त्र से उन बादलों को ओझल कर देता। और तो और उसने पर्वतास्त्र से रंगमंच पर पहाड़ बना दिया और फिर जल्द ही पृथ्वी अस्त्र से उस पहाड़ को समतल कर दिया। कोई ऐसा बाण नहीं था जो उसने ना छोड़ा हो। अर्जुन की निपुणता देखकर कुरुवंश के सभी योद्धा हर्षित हो उठे। वो मानो कांप गए। हस्तिनापुर का यश स्वयं इंद्रलोक के बराबर हो उठा। इसी बीच प्रवेश होता है कर्ण का, जो अपने हाथ में धनुष लिए अपने जन्मजात सुनहरे कवच और कुंडल धारण करके चला आता है एक शेर की माने। वो अर्जुन को ललकारता है कि अर्जुन, ये मत समझना कि सारी धनुर्विद्या तुम ही जानते हो। जो कुछ तुमने करके बताया वह मैं भी कर सकता हूं। अब अर्जुन क्रोधित हो उत्तर देता है, इन राजकुमारों की सभा में कौन है जो बिन बुलाए आया है? इस पर कर्ण ने अर्जुन को ताना मारकर कहा, वीर अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, अपने शब्दों का नहीं। ये कहने के बाद उसने गुरु द्रोण से आज्ञा ली और वह सब कुछ करके दिखाता है जो कुछ समय पहले अर्जुन ने किया था। दोस्तों, कर्ण की कला को देखकर दुर्योधन बहुत खुश होता है। वो फूला नहीं समाता। जो अभी तक इस भय में था
कि कौरवों की ओर से अर्जुन का सामना करने वाला तो कोई वीर पैदा ही नहीं हुआ। उसने अब कर्ण का स्वागत किया। हे कर्ण, कौरवों का राजपाट तुम अपना ही समझो। कर्ण ने प्रत्युत्तर दिया, आपका इतना कहना ही मेरे लिए बहुत है राजकुमार दुर्योधन। मैं आपके साथ मित्रता चाहता हूं और अर्जुन से युद्ध करने की मेरी इच्छा है। इस प्रकार कर्ण और दुर्योधन की मित्रता होती है। कर्ण खुद को वचन देता है कि वो मरते दम तक अपनी मित्रता को निभाएगा। कर्ण के जन्म को लेकर रंगभूमि पर विवाद होता है, जिसके कारण अर्जुन और कर्ण का द्वंद्व नहीं हो पाता। परंतु समय के साथ दुर्योधन और कर्ण घनिष्ठ मित्र हो जाते हैं। दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है। अब कर्ण दुर्योधन का हमेशा ऋणी रहता है और उसके हर अच्छे बुरे काम में उसका साथ देता है, चाहे वो लाक्षागृह की घटना हो या पांडवों से संधि न करा। कर्ण दुर्योधन को दिलासा देता रहता कि पांडवों से युद्ध में उसकी ही जीत होगी, क्योंकि वो स्वयं उसके साथ खड़ा है। उसको अपने ऊपर इतना भरोसा था, इतना अहंकार था, इतना घमंड था। फिर एक दिन ऐसा आया जहां कर्ण ने सारी सीमाएं लांघ दी। हस्तिनापुर की राजसभा का काला दिन, जहां चौसर के खेल पर समाज की मर्यादा और धर्म को दांव पर लगाया गया। पांडवों ने स्वयं को तो जुए में हारा ही, साथ में पांचाली के स्वाभिमान की भी बलि चढ़ा दी। जब वे अपना सब कुछ दुर्योधन को हार चुके थे, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को कहा कि द्रौपदी को दासी बनाकर राजसभा में पेश किया जाए। हस्तिनापुर की कुलवधू के साथ आगे जो कुछ हुआ, दोस्तों में वे कह भी नहीं सकता। कुरुवंश के सारे वीर उस अधार्मिक कृत्य को लेकर चुप थे, विलज्जित थे, क्योंकि अपने राजधर्म में बंधे थे। परंतु कर्ण, जो अपने मित्र को सही मार्ग पर ला सकता था, उसने भी ऐसा नहीं किया। उसने द्रौपदी की लाज बचाना तो दूर, ये सब कह दिया कि जिस नारी के 5 पति हैं, वो किसी सम्मान की अधिकारी नहीं। दुर्योधन की अधर्म रूपी अग्नि में कर्ण के शब्दों ने घी का काम किया। कौरवों और पांडवों की दुश्मनी बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया, युद्ध होना निश्चित हो चुका था। इस भीषण युद्ध को रोकने का प्रयास स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया, जो पांडवों के शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने गए। लेकिन दुर्योधन फिर भी नहीं माना। जब युद्ध होना निश्चित हो गया, तब माता कुंती ने अपने सबसे बड़े पुत्र कर्ण को बुलाकर उसे अपने जीवन का रहस्य बताया और कहा कि तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अगर तुम धर्म का साथ दोगे और कौरवों का साथ छोड़ दोगे, तो जो तुम्हारे 5 भाई हैं वो तुम्हें अपना लेंगे। तुम सबसे ज्येष्ठ हो, युधिष्ठिर भी अपना राजगद्दी छोड़ देंगे और सिंहासन तुमको दे देंगे। तुम हस्तिनापुर के राजा बन जाओगे। लेकिन कर्ण तो अपने मित्र के लिए अपनी माँ, अपने छोटे भाइयों, प्रतिष्ठा और राज सिंहासन सब कुछ त्याग करने को तैयार था। अफसोस, इस सब के साथ उसने त्याग किया तो वो धर्म का त्याग था। युद्ध से पूर्व जब श्री कृष्ण स्वयं कर्ण को अपने साथ मिलाने के लिए आए, तब भी वो टस से मस ना हुआ। वो बोला कि दुर्योधन ने उसको सब कुछ दिया और एक सारथी पुत्र से राजा बनाया, इसलिए वो दुर्योधन को नहीं छोड़ेगा। उसका मान सम्मान सब कुछ दुर्योधन की देन है। कृष्ण उसका वार्तालाप सुनकर, उसके विचार सुनकर लौट जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ ये तो हम सबको पता है दोस्तों। महाभारत के भीषण युद्ध में कौरवों की पराजय हुई और कर्ण भी अनेक वीरों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ। कर्ण
उस मित्र दुर्योधन को बचाने के लिए जीवित तक नहीं बचा, जिसके लिए उसने सारे अधर्म देखे और किए। अगर एक मित्र दूसरे मित्र को विनाश के रास्ते पर जाने से समय पर रोक ले तो यह दिन देखना नहीं पड़ता। तभी तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती सम्मान के साथ याद की जाती है। पर कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि एक सच्चे दोस्त को क्या नहीं करना चाहिए। सुदामा ने भगवान से दोस्ती करके भी कुछ नहीं मांगा, पर कर्ण की दोस्ती का आधार ही मित्र का एहसान था। कृष्ण ने सुदामा से मित्रता किसी स्वार्थ के लिए नहीं की, और दुर्योधन ने कर्ण को इसलिए दोस्त बनाया क्योंकि वो अर्जुन की काट चाहता था। इस दोस्ती में दोनों का स्वार्थ छुपा था। दोस्तों, सुदामा की मित्र ने एक कटोरी चावल ले जाने के बाद भी दुनिया के सारे वैभव को पा लिया, परंतु कर्ण हस्तिनापुर सिंहासन त्यागने के बाद भी अपने मित्र को गलत मार्ग पर जाने से नहीं बचा पाया, न ही एक सच्चा मित्र बन पाया। इन दोनों कहानियों से हमें दोस्ती के अनेक रंग पता चलते हैं। दोस्त का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन दोस्त को गलत आदतों से बचाना और भी अच्छी बात है। एक अच्छा मित्र हमेशा सच बोलता है, भले ही वो उसके दोस्त को एकदम से अच्छा ना लगे। और तो और सच्ची दोस्ती में स्वार्थ होती है, उसमें लेन देन और मोल भाव नहीं होता। इसी तरह दोस्तों, हम भी एक अच्छा दोस्त बन सकते हैं। तो इसी हफ्ते आप अपने मित्रों से संपर्क साधिए और देखिए कहीं आपके दोस्तों को आपकी ज़रूरत तो नहीं। अगर ऐसा है तो उन्हें भी अच्छी सलाह दीजिए, उनके जीवन को सही मार्ग पर ले आइए, सरल मार्ग पर नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के कुछ अंश महाभारत के आदि पर्व एवं सभा पर्व पर आधारित हैं। हमने कहानी को सभी उम्र के श्रोताओं के लिए सुलभ और आकर्षक बनाने के लिए कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता दी है। यह पॉडकास्ट एक सकारात्मक संदेश है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, समाज तथा लिंग के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। शिखी टेल्स के अगले एपिसोड पर आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी।